बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, कायम और दायम रखे, आमीन। तो ये जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर दिया इसमें। हम आज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जनाब? आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाएंगे और बहुत ही मज़े का सालन बन के रेडी हुआ था। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा अपना कमेंट्स में। प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, उससे जो है ना वो हमारा दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है, बहुत खुशी होती है दिल को। तो आप कह रहे होंगे कि आज आप ही को क्या हो गया, आप ही किस तरह की बातें कर रही हैं, आज तो हमें हंसाने के चक्करों में भेज रही हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने फिर लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अदरक अदरक नहीं डालेंगे हम लोग, अदरक बाद में डालेंगे। और साथ में एक जो है ना वो टमाटर कट करके ऐड कर दिया है। नमक साथ में डालेंगे, हल्दी, ग्रीन मिर्चों का पेस्ट और रेड मिर्चों का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो आज मैं आपसे बात जो है ना वो ये करना चाह रही हूँ कि ये मसाले वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये रेसिपीज़ वगैरह, ये तो चक्कर दुनिया के हैं, तो ये तो चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक ज़िंदगी है ये चलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने डाल दी है 3 टेबल स्पून दही, यही था हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट। इसके साथ आप इसको गोभी को बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं जनाब यहाँ पे बात कर रही थी कि ये दुनिया के चक्कर जो है ना, ये इतने गोल-गोल चक्कर हैं कि ये सारी ज़िंदगी ही ख़त्म नहीं होंगे, ये तो चलते ही रहेंगे। तो हम इन चक्करों में जो है ना ऐसे फँस जाते हैं कि हम खुद ही घुन चक्कर बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ, तो जनाब मैं असल में जो है ना वो आपसे कहना ये चाह रही थी कि आप लोग जो है ना वो नमाज़ अदा किया करें, नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो बीच में अज़ान होना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने ना उसको स्टॉप कर दिया था। तो जो है वो ये है कि नमाज़ पढ़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमान है कि नमाज़ जो है ना वो मेरी आँखों की ठंडक है। और मैं कहती हूँ कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इतना दिल को, इतना रूह को सुकून मिलता है, इतना रूह को सुकून मिलता है कि आप जो है ना वो सोच नहीं सकते, किसी भी चीज़ से इतना सुकून बंदे को नहीं मिलता, जितना जो है ना वो अल्लाह की याद में जो है ना वो मिलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने जब से जो होश सँभाला है, मैंने जो है वो उम, मुझे नहीं लगता कि कोई ही ऐसी वजह होगी कि मेरी नमाज़ वैसे छूट जाती हैं। अक्सर औक़ात मेरी नमाज़ें भी छूट जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, कि मैं बस कोई नमाज़ नहीं छोड़ती, लेकिन हो जाता है मुझसे भी, गफ़लत हो जाती है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब से मैंने होश सँभाला, जब से ये पता चला है कि अल्लाह ताला का जो है ना वो क्या फ़रमान है नमाज़ के बारे में, और नमाज़ को जो है ना वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। कहते हैं कि कब्र में जब हम लोग दुनिया से पर्दापोश हो जाएँगे, कब्र में चले जाएँगे, तो वहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन होना है वो नमाज़ के बारे में ही होना है। तो अगर आप लोग जो है ना वो ज़रा इमेजिन करें कि अगर हम किसी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, किसी जगह पे जाते हैं, तो अगर वो हमसे पहला क्वेश्चन करें तो हम उसी क्वेश्चन का जवाब ना उनको दे सकें, तो कैसा इंप्रेशन उन पे पड़ेगा? बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है ना। तो यही है कि जब हम कब्र में अल्लाह ताला जब हम दुनिया से वफ़ात पा जाएँगे, तो हमसे जो है ना वो पहला क्वेश्चन नमाज़ के बारे में ही होगा। जब हम पहले क्वेश्चन में फ़ेल हो जाएँगे, तो हम अपने अगले क्वेश्चनों का जवाब किस तरह से दे सकेंगे? तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ नमाज़ ज़रूर कायम किया करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप सब में से जो है ना वो किस-किस ने नमाज़ अदा की और कौन कितनी-कितनी नमाज़ें अदा करता है। ये कोई नुमाइश नहीं है, या कोई ये अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी प्रमोशन नहीं है कि दीन के बारे में जो है ना वो कोई जो है ना वो नहीं होती, शर्म नहीं होती। हमें जो है ना वो दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, दूसरों को इस तरफ राग़िब करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला जो है ना वो सबको तौफ़ीक दे, सबको हिदायत दे कि वो दीन के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। सब मुझे भी दे, आपको भी दे, आप सबको भी दे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, ना ही मैं जो है ना वो किसी को जो है ना वो टोन कर रही हूँ, लेकिन बस मेरा आप लोगों से आज का जो मैसेज है वो यही मैसेज है कि आप लोग जो है ना वो नमाज़ ज़रूर अदा किया करें। जहाँ हम ज़िंदगी में इतने सारा दिन काम कर लेते हैं, सुबह से लेके शाम तक, कितनी हेक्टिक रूटीन लाइफ़ है हम औरतों की, मर्दों की भी इसी तरह से, वो भी अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए निकल जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक घरों से बाहर रहते हैं। तो जहाँ पे हम इतने सारे काम जो है ना वो कर लेते हैं, तो क्या हम जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में से जो है ना वो सारे दिन में से जो है ना वो 1 घंटा, 1.5 घंटा पूरे दिन में जो है ना वो 5 नमाज़ों में हमारा सर्फ़ होगा। कितने 1 घंटा भी सर्फ़ नहीं होता, यानी कि हर नमाज़ के 10-15 मिनट ही होते हैं जिसमें नमाज़ अदा हो सकती है। तो क्या हम वो लोग जो है ना वो भी नहीं, अपनी नमाज़ को इतना भी टाइम नहीं, ज़िंदगी में अपना इतना टाइम भी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते?
تو میں انشاء اللہ تعالیٰ یقین جو ہے نا وہ یہ کروں گی، امید کروں گی کہ آپ سب لوگ میری اس بات پہ عمل ضرور کریں گے، جو جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جلدی جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ لوگ میری فیملی ہو، میں نے آپ کو فیملی سمجھ کے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ میری اس بات پہ عمل ضرور کریں گے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی جس نے بھی میری ویڈیو دیکھی، کسی ایک نے بھی میری بات پہ عمل کر لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھوں گی کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو چکی ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو جناب یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے، کتنا زبردست سالن بنا ہے، آپ ضرور بنائیے اس طریقے سے، اور اسپیشل انگریڈینٹ اس میں تھا ادرک، جو کہ ہم نے بعد میں ایڈ کی ہے۔